My name is Srishti Jatwani, and today we're going to be talking about the advent of paparazzi in modern Indian journalism, especially photojournalism. And today we have with us Mr. Pallav. So, would you please like to introduce yourself and let us know what your background is and what you do, and since how long have you been doing it? Thank you so much, Srishti, for inviting me here on Dhruva News. It's a privilege being here and speaking to you. I am basically a photojournalist working as a freelancer for national and international organizations. So I've been working for the last, say, 7 years. For since my college days only, I started this work, and basically it's not only paparazzi or related to Bollywood. My background uh, is different, ranging from political images or news telling, uh, and paparazzi is also a part of that storytelling photojournalism. आपके सर मैंने पेज पे देखा था आपने इवन यू कवर्ड द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन दिल्ली अभी जो रिपब्लिक डे पर हुए थे आई थिंक यू वर देयर Yes, I was covering this that also. सो आपने वो कंप्लीटली कवर करा और लाइक यू वर देयर फॉर अ फ्यू आवर्स Not for a few hours, I've been covering for months. ओके Actually, it's not about कि वो वहां पे बैठे हैं, वो पंजाब में काफी टाइम से बैठे हैं एग्जैक्टली एंड सर कुछ इश्यूज हैं, तब तक उनको सुना नहीं जाता, फिर वो यहाँ पर आए हाँ अ, जी और काफी टाइम तक बैठे रहे. 150 प्लस डेथ्स हैव बीन रिकॉर्डेड. तो ये जो इशू है बहुत इंटीग्रल है. बिल्कुल बिल्कुल सर आई डेफिनेटली एग्री विद यू एंड काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा उस दिन लाइक इवन वन पर्सन लॉस्ट हिज लाइफ सो उसके लिए भी लाइक वी आर ऑल रियली सैड अबाउट इट एंड वी रियली होप कि गवर्नमेंट जल्दी इसको सॉल्व करे एंड इनके सारे कंसर्न्स को एलिविएट करे सो आई नो द होल नेशन इज विद द फार्मर्स एंड प्रेइंग टू देम बट सर आज का जैसे हम लोग बात करना चाहते थे पेपराजी के बारे में सो जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से स्पेशली 3-4 ईयर से सेलिब्रिटी स्पॉटिंग का कल्चर बहुत ज्यादा लाइक उसका Yes, एडवेंट बहुत ज्यादा हो गया है एंड yes. पीपल रियली लाइक द अम्यूजमेंट ऑफ स्पॉटिंग अ सेलिब्रिटी एंड कैचिंग देम ऑफ गार्ड तो लाइक आप इस फील्ड में हैं काफी टाइम से तो हाउ डू यू थिंक कि इसका जो एडवेंट है कैसे रहा है एंड कैसे ये प्रोग्रेस हो रहा है ओवर द इयर्स एंड इज इट गुड इज इट बैड और व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट See, it started like कि इवेंट्स होते थे. इट वाज बेसिकली इवेंट फोटोग्राफी या मूवी प्रमोशन, या बहुत पहले से अगर बैक रेंज में करें तो दे वर स्पॉटेड इन फिल्म सिटी. उस टाइप से आते थे, इंटरेक्शन करते थे. तो एक लिमिट थी, एक लिमिट मतलब कि ठीक है, आएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन से कराएंगे, ऐसे कराएंगे, वैसे कराएंगे. तो कुछ टाइम में था नहीं, मतलब कि सब हर चीज पेड मीडिया पे शिफ्ट हो गया विद स्टार्टिंग फ्रॉम एचटी और दिल्ली टाइम्स या डीएनए. जो बूम था, एक इंडिया में बूम आया था, न्यूज़पेपर बूम. लाइक अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया रेवोल्यूशन बूम. इट वाज प्रिंट मीडिया रेवोल्यूशन बूम. तो उस टाइम पे ये चीज स्टार्ट हुई थी धीरे धीरे. तो उसके बाद क्या हुआ कि जिम जाते हैं उनको वहां पे फॉलो करो, खाना खाने जाएंगे तो वहां पे फॉलो करो, एंड पीपल आर ऑब्सेस्ड विद देयर सेलिब्रिटीज. मतलब कि चाहिए उनको देखना है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन किससे मिल रहा है. एंड वो धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बनती गई मीडिया हाउसेस की भी, बिकॉज बिल्कुल पीपल की डिमांड है तो फिर देना ही पड़ेगा. और ये सडन शिफ्ट है इवेंट से पपराजी की ओर. एंड इंडिया की पपराजी इज नॉट दैट पपराजी, मतलब मैं उसको बोलूंगा नहीं इन टर्म्स ऑफ स्पेशली की बॉम्बे वाली. उसमें मालूम है अब सारा अली खान इतने बजे जिम से निकलेगी, सबको मालूम है, यहाँ से आएगी, मालूम है. पपराजी इज समथिंग कि आप कैप्चर करो और मालूम ना हो. बिल्कुल लाइक रणथंबोर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, दीपिका और रणवीर गए थे. दे वांटेड टू कीप इट प्राइवेट. इट वाज वेरी या प्राइवेट. नोबडी न्यू, एवरीबॉडी न्यू कि हाँ ये गए हैं रणथंबोर, 2 गए हैं, ये नहीं पता था रणवीर. बट द मोमेंट आपने सुबह सुबह देखा होगा, वो पिक्चर मैंने अपने पेज पे डाली थी एंड इट क्रॉस्ड लाइन. आई डोंट नो हाउ मेनी व्यूज एंड ऑल दैट. तो मैं भी इंस्टाग्राम पे मतलब इतना पहले से था नहीं, मेरे को भी 2-3 साल हुए हैं. सो अच्छा ये है. नहीं है अब सोच. काफी अम्यूजिंग है क्योंकि जैसे हम अगर एक व्यूअर के तरीके से देखें सो
even we feel कि कभी कभी like how it feels to photograph somebody who doesn't even want to be photographed, क्योंकि most of the times हम देखते हैं कि वो शन अवे कर रहे होते हैं या दे लाइक डोंट क्लिक अस, पर कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि सिंस इट्स अ वेरी कमर्शियल स्पेस तो कहीं ना कहीं इनके वेयर अबाउट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लाइक पहले पता होती है, लाइक कि ये इतना सर्टन होता है या इसमें कुछ है ऐसा लाइक थोड़ा मेड अप भी है। सी इतना सर्टेन भी नहीं होता, इतना सर्टेन भी नहीं होता। वी हैव टू चेज देम बाय देयर कार नंबर्स कि ये कार निकली है यहाँ पर तो इस वाली टीम को उस बंदे जाके वो वहां पे खींचेगा, ऐसे होता है। मतलब इतना सर्टेन नहीं है, बट या डेफिनेटली कि कमर्शियल्स भी इन्वॉल्व है, कंपटीशन बहुत है इन सब चीजों में, और लोगों की डिमांड है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम खुद से ही पेल रहे हैं, बस बिल्कुल पब्लिक देखना चाहती है ये सब कि क्या चल रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन किसको डेट कर रहा है, इनका ब्रेकअप हो गया क्या। तो आवर इनबॉक्स इज स्टॉर्म्ड बाय दिस फैन क्लब्स आस्किंग कौन क्या कर रहा है, तो ऐसा है। बिल्कुल। और कुछ लाइक आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि लाइक कौन से सेलिब्रिटीज आर लाइक मोर हम्बल एंड मोर रिसेप्टिव एंड कौन से आर नॉट सो हम्बल, या कौन से बहुत ऑफ गार्ड लाइक इफ दे आर कॉट, लाइक हम सब देखते हैं जया बच्चन जी, शी डजंट रियली लाइक टू बी फोटोग्राफ, उनको अच्छा नहीं लगता। जया बच्चन जी थी, हमारे ऋषि कपूर साहब थे जो हमने जिन्हें खो दिया, बहुत अनफॉर्चुनेट। हिज प्रेजेंस विल ऑलवेज बी मिस, तो ही वाज वेरी एंग्री, अपना तमीज से रहो, शोर मत मचाओ, ऐसे वो करते थे। और एज फार एज हम्बल इज कंसर्न, आई थिंक रणवीर सिंह, अच्छा, ही इज द बेस्ट। ही इज द बेस्ट फॉर फोटोग्राफ्स, ही इज द बेस्ट। मतलब आपको मेहनत नहीं करनी, इट विल बी टू इजी, ही कैन गिव यू पोजेस, ही कैन डू एवरीथिंग व्हाटएवर ही वांट्स टू। सलमान खान इज वेरी प्रोटेक्टिव की नहीं करना, अच्छा, ऐसे नहीं करना। नहीं, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो आप करो। मतलब उनका ये मानना है कि दूर से आप फोटोज ले सकते हो, आप घुसो मत, ये सब मत करो, ऐसा है। रक्कस मत करो। हाँ, तो लाइक आपको क्या लगता है कि जैसे अब पेपराजी इतनी बढ़ गई है, जैसे कि हम देखते हैं कि रोड्स पर है, थोड़ा सेफ्टी का भी इशू रहता है क्योंकि कभी कभी बच्चे लाइक तैमूर इतना कवर होता था, वो छोटा है, या और भी कई kids। तो आपको लगता है कि पेपराजी कल्चर इंडिया में रेगुलेट होने वाला है कुछ तरीके से, जैसे हमने रिया चक्रवर्ती का देखा सुशांत के टाइम पे, कि वो एक तरीके से मतलब लिंचिंग टाइप जिस जो वर्ड्स यूज करे जा रहे थे, वेरी अनफॉर्चुनेट, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने अपने पेज से भी डाला था कि ये जितने कैमरे रिया के पीछे हैं, आप ऐसा करो, इनको जाके तब बहुत कोविड उस पे था, हाई पे, आप इनको हॉस्पिटल्स में लगा दो तो आपको रियल सिचुएशन पता चल जाएगी। मुझे नहीं लगता, मतलब हाँ ठीक है कवरेज होनी चाहिए, बट इस तरीके से कि मतलब स्टॉर्म करना या किसी को वो करना, लेट द कोर्ट डिसाइड ना। इट वाज जुडिशियल कस्टडी में था, वो चल रहा था जो भी था, तो एक स्पेस होनी चाहिए ऑब्वियसली कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे शी इज आल्सो ह्यूमन। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग, ठीक है, लॉ विल डिसाइड व्हाट इट इज और व्हाट इट इज नॉट, बट एक डिग्निटी होती है हर चीज की और हर काम की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू मेक अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि उस टाइम से लग रहा था कि पेपराजी कल्चर इंडिया में इतना ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो गया है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि कभी भी किसी भी टाइम किसी को भी कितना भी फॉलो किया जा सकता है। सेलिब्रिटी होना ही एक वो लग रहा था कि ये बून से ज्यादा इट्स अ कर्स, क्योंकि किसी भी तरीके की उनकी कोई प्राइवेसी, उनकी फैमिली की कोई प्राइवेसी नहीं रही थी। बट डू यू थिंक कि किसी तरीके की रेगुलेशन होनी चाहिए कि, या फिर थ्रिल इसी में है, इवन द कंज्यूमर्स वांट टू रीड अबाउट इट एंड नो मोर अबाउट इट, तो ये ऐसे ही ठीक है? ऑब्वियसली वेस्ट में मतलब डिग्निटी नहीं है, मतलब वो कुछ भी बोलते हैं, किसी को आ रहा है, दे पास कमेंट्स, वेयर वर यू लास्ट नाइट, लाइक, और हमारा ऐसा नहीं है, वी कंट्रोल इट। मतलब तैमूर भी है तो ये नहीं है कि कोई तैमूर में घुसेगा। दूर से आपको कभी ऐसा इंसिडेंट सुनने को नहीं मिला होगा कि पेपराजी की वजह से ये हुआ या वो हुआ। बिल्कुल भी नहीं। दिस रिया इवेंट, बिकॉज इट पेपराजी, इट वाज न्यूज एंड एवरीथिंग, चैनल्स स्टॉर्मिंग, तो यहाँ पे ठीक है। मतलब अभी ऐसा है नहीं कि मतलब इसको रेगुलेट करने का कोई वो लगता नहीं है, मतलब पॉइंट अभी इस समय एट प्रेजेंट, मे बी फ्यूचर में, यू नेवर नो, बट अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं, अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होगा तो आई थिंक ठीक भी है, क्योंकि डिमांड तो है ही है। और जिनको नहीं करना
पे कंपेल नहीं किया जाता। लाइक रानी मुखर्जी कभी नहीं चाहती अपनी बेटी की फोटो खींचे तो कोई नहीं खींचता। विराट कोहली ने सिंपल एक वो रिक्वेस्ट करी थी कि मत करना ऐसा, मतलब अनुष्का और मैं पिक्चर देंगे, तो वो आए क्लिनिक के बाहर, उन्होंने पिक्चर खिंचाई, तो किसी ने मतलब जबरदस्ती वो किया नहीं। अच्छा। नहीं तो नहीं, यहाँ पे है एक मतलब आपस का इतना ज्यादा वो नहीं किया जाता कि करना ही करना है चीज, एक्सेप्ट फॉर द बिग थिंग्स। लाइक प्रियंका निक की शादी थी तो आई विजिटेड द फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, पहले ही जाके अपना सारा कुछ, तो जहां पे है वहां पे करना है तो फिर वहां पे तो करना है ना, क्योंकि वो फिर कंज्यूमर चीज है। बनता भी है, इवेंट है। तो वो था, रणथंभौर साहब, इतने दिनों से कोविड था, देयर वाज एंजाइटी, अब कितना लोग लो फील कर रहे थे, और एकदम बिल्कुल सुबह सुबह न्यू ईयर हुआ, पिक्चर्स डाली, सबको साथ में दिखाया, रणवीर आलिया, तो अच्छा लगता है लोगों को देखना है अपने सुबह सुबह फीड पे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है तो अच्छा, बिल्कुल इट्स एंटरटेनिंग एंड इट्स लाइफ मिलती है देख के कि लाइफ इज गोइंग ऑन, नॉर्मल चल रही है। अच्छा एक चीज और हमें मतलब पूछनी थी कि जैसे सिलेब्स में भी इसको लेके काफी कंपटीशन होता होगा, क्योंकि जब भी वो फोटोग्राफ होते हैं दे आर इम्पेकेबली ड्रेस्ड, इम्पेकेबली एक्सेसराइज्ड, जो कि नॉर्मल बंदा तो नहीं होता है। अगर पता हो कि पेपराजी है तो somebody will make the effort of looking that good या wearing good clothes। तो I'm sure वो भी कहीं ना कहीं तो मैनिपुलेट करते हैं कि क्लिक होंगे हम तो वी हैव टू लुक द पार्ट एंड जैसे भी करके। दे नो इट, ये बाहर होंगे। सारा अली खान कई बार अपनी पिलाटेस क्लास से या जिम क्लास से आती है तो शी इज ड्रेस्ड इन सूट एंड मेकअप इज ऑन द पॉइंट। तो आजकल अच्छे अच्छे सब कुछ होता है, सब कुछ रेडी होता है, सब कुछ पता होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक नॉर्मल आदमी कैसा दिखेगा जिम के बाद, यार पसीने आ रहे हैं बट वी कैन सी दैट ये सब तो हाँ। वो पता है। एंड चलो एज लॉन्ग एज इट्स एंटरटेनिंग एंड लाइट हार्टेड एट द एंड ऑफ द डे इट्स एंड इट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी, सो दैट्स गुड आई थिंक। It can work as an inspiration also. If you see your favorite celebrities with washboard apps, you will also try वर्क and check it out. There are pros and cons of everything. बिल्कुल बिल्कुल। Balance is the key, I guess. यस Of anything बिल्कुल। is bad. It's not about paparazzi. It's about excess of anything is bad in life. बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट वाज रियली गुड टू स्पीक टू यू टुडे, एंड हमें कैमरे के पीछे से पता चला कि पेपराजी को भी कैसा लगता है। एंड इट्स रियली गुड टू हियर कि इवन यू लव योर जॉब, एंड सिंस यू लव योर जॉब सो जो सामने रिजल्ट आता है इवन वी लव इट। I am very passionate. I am very passionate about my job. It's not about Mumbai. I'll be in the corner of India or world, wherever the content is needed. I'll be there. बिल्कुल परफेक्ट, दैट्स द स्पिरिट। एंड वी होप टू सी मोर ऑफ यू एंड एट वेरियस पोर्टल्स। जैसे अभी आपने फार्मर्स प्रोटेस्ट को कवर करा, सिर्फ आप सेलिब्रिटीज को नहीं स्पॉट करते एंड यू ट्राई मेक एन एफर्ट टू कवर द रियल इश्यूज, सो कांग्रेचुलेशन। I hate this word of being called or termed as a paparazzi. I don't like it. I Yeah. myself as a photojournalist only. My father was one of the founding members of PTI Press Trust of India and IANS. So I know what journalism is, and I respect it like from my heart. So I That's can't really see farmers or anyone dying like this or storming celebrities. Like I have a dignity and I'll work in dignity only. नहीं बिल्कुल सर, इट वाज सो गुड टू स्पीक टू यू एंड वी विश टू सी मोर ऑफ यू एट वेरियस पोर्टल्स। एंड दोबारा मौका मिलेगा डेफिनेटली आपसे दोबारा भी बात करेंगे ऑन वेरियस अदर इश्यूज। एंड तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप डूइंग योर जॉब लाइक यू डू इतने अच्छे तरीके से। एंड टिल देन it's Srishti and good night from my side and see you soon. Thanks, you too. Bye. Thank you. Take care. You too. Bye. Bye.